देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है कि शरीर में से भूत कैसे निकलता है और क्या होता है, क्या करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं, भूत प्रेत शरीर में से निकलते हैं। और मैं जब इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था तो मैं किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करता था। भूत प्रेत ये चीज़ों को मैं बोलता था ये सब फालतू की बातें हैं, कुछ होता ही नहीं, ये सब वहम की बातें। लेकिन आपको सच बता रहा हूं, बाइबल जब मैंने पढ़ा, और उससे पहले भी मैं एक बाबा के पास जाता था, सेवा में लगा, गुरुजी थे, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे केस आते थे। कभी किसी को जिन पकड़ता था, भूत पकड़ता था, किसी ने जादू टोना किया होता था, तो वो लेके आते थे केस हमारे पास। और मैं धीरे धीरे करके उस सेवा में बढ़ते गया। हर गुरुवार को 300-400 लोग आते थे उस घर में, उस स्थान पर, और हम अपने गुरु के साथ में उनके सारे केस करते थे। गुरुजी ने हमें थोड़े मंत्र भी सिखाए थे, मैं खास उनके साथ खड़ा रहता था। और इस तरह करते करते मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोगों का हुलिया बदल जाता था, ताकत आती थी, अलग अलग आवाज़ों में चिल्लाते थे, कभी कभी वो ठीक हो जाते थे, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इट वॉज गोइंग ऑन। फिर मेरी एक कजिन सिस्टर को किसी ने जादू को ना किया, वो प्रार्थना से ठीक हो गई। वो वहाँ पर आती थी, 3-4 साल आई, वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन फिर वो किसी प्रार्थना घर के लोगों के प्रेयर से ठीक हो गई। तो मुझे अचंभा हुआ, मैं बोला ये फॉरेन का गॉड कैसे उसको ठीक किया। फिर मैंने जब ध्यान दिया तब मुझे पता चला कि यीशु मसीह के बाइबल के अंदर भी लिखा हुआ है कि यीशु के नाम से ही दुष्ट आत्माएं, भूत प्रेत निकलते हैं। दुनिया में भी जादू टोने से भी भूत प्रेत जाते भी हैं और आते भी हैं, लेकिन वहां पर मुद्दा होता है। वहां पर एक दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए थोड़ी बड़ी वाली दुष्ट आत्मा डाली जाती है ताकि वो उसको निकाल दे। असर जल्दी दिखता है, निकल जाती है, लेकिन कुछ महीनों के बाद में वो बड़ी दुष्ट आत्मा तकलीफ देती है। फिर बड़ी दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए इंसान उसी बाबा के पास वापस जाता है। इस तरह से सिलसिला चलता रहता है, और फिर ऐसी हालत हो जाती है कि वो स्वभाव से ही दुष्ट आत्माएं तकलीफ देने वाली, वो कभी सुधार नहीं लाती है, वो तकलीफ बढ़ाती जाती है, अंदर खोखला करती जाती है। इसलिए जिसके ऊपर जादू टोना होता है और जो तांत्रिकों के चक्कर में आ जाता है, आप देखोगे वो परेशानी हो जाता है, उसके जीवन में बीमारियां, परेशानियां, तकलीफ, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन ही रहता है। आप ऐसी जगहों पर भी देख लो ना जाके, आपको ऐसी जगहों पर अगर आप गए हो, अगर आपको अनुभव है, तो आप मुझे बताइए, ऐसी जगहों पर आपको थोड़ा कुछ भी पीसफुल लगता है? कुछ भी ऐसा लगता है कि यहां पे शांत माहौल है, कुछ सुगंधित माहौल है, अच्छा माहौल आपको फील होता है? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, क्योंकि मैं ऐसी जगहों पर देख चुका हूं। कोई भी फीलिंग अच्छी नहीं होगी, वहां पर डर का माहौल रहता है, वहां पर घबराहट रहती है, टेंशन रहती है, और अशांत माहौल रहता है, बिल्कुल अशांत, क्योंकि शैतान है ही अशांति। प्रभु परमेश्वर शांति है, यीशु शांति का राजकुमार है। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्माएं, शैतान सब डरते हैं, क्योंकि सभी दुष्टात्मा का जो बॉस है शैतान, वो यीशु मसीह के नाम से डरता है। वो यीशु से हारा हुआ है। कैसे हारा? यीशु मसीह ने उसको क्रूस पर हराया। जब क्रूस पर यीशु मसीह मारा गया तो उसके लहू में इतनी ताकत है, उसके पावर से, उसके बलिदान से, यीशु की ताकत से, वो जो प्लान था परमेश्वर का क्रूस पर यीशु का मरना, उसके द्वारा यीशु ने शैतान को हरा दिया। और आज उसका असर हम देखते हैं। आज हम 2000 साल के बाद भी जब हम यीशु का नाम लेते हैं, दुष्ट आत्मा के पीड़ित व्यक्ति को, जादू टोने से लिप्त व्यक्ति को जब हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, तो वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, आपको लाखों करोड़ों एग्जाम्पल मिलेंगे। आपके आसपास के प्रेयर हाउस में विजिट कीजिए। आपके आसपास अगर कोई विश्वासी है, आप तो विश्वासी हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन आप ये मैसेज को दूसरों को भी भेजिए ताकि वो भी आशीषित हों। मैं आपको चैलेंज करता हूं, उनका भी उद्धार हो जाएगा। और अगर आपके आसपास में कोई ऐसा केस है, तो आप अपने आसपास के प्रेयर हाउस में लेकर जाइए, अपने वहां के पास्टर को, वहां के लीडर्स को, वहां के विश्वासियों को बुलाइए और घर में प्रार्थना करवाइए। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप यीशु मसीह की ताकत का अनुभव करेंगे कि यीशु के नाम में कितनी ताकत है। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं, भूत प्रेत भाग जाते हैं। लेकिन उसके बाद एक चीज आपको करनी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 43 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जब अशुद्ध आत्मा निकल जाती है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, तो वह सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, लेकिन उसको विश्राम नहीं मिलता। तब वह कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। जब वह लौटती है, तब उसे सूना, जाड़ा बोहारा और सजा सजाया पाती है।
तब वह जाकर अपने जैसी और बुरी सात आत्माओं को अपने साथ ले आती है। वे उसमें घुसकर वहां बस जाती हैं। उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है। यहां पे लिखा हुआ है जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से यीशु मसीह के नाम से ही निकलती है। पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा मनुष्य के अंदर से निकल जाती है। जब निकल जाती है उसके बाद में मतलब यह कि सूना वो निर्जन प्रदेश में घूमती रहती है, सूखी जगहों में ढूंढती है। शैतान को, दुष्ट आत्मा को सूखी जगहों में ही, पतझड़ में ही मजा आता है, अंधकार में ही मजा आता है। जैसे सुअर को आप लक्स रेक्सोना से स्नान कराओ ना, उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दोगे तो वो कीचड़ में ही चला जाएगा। उसका स्वभाव ही कीचड़ वाला है, वो कीचड़ में जाके पूरा लोटपोट हो जाएगा, सो जाएगा। वैसे ही दुष्ट आत्माओं को भी गंदगी में, अशांति में, पतझड़ में, तकलीफ में, फ्रस्ट्रेशन में ही मजा आता है। इसलिए वो सूखापन, वो गलत चीजें, वो माहौल ही अपने आसपास वो बनाती है। जैसे हम अगर किसी जंगल में भी एक इंसान बसेगा ना, तो उस जंगल में जब वो घर बनाएगा ना, तो अपने बंगले के आसपास वो गार्डन बनाएगा, अच्छे अच्छे फ्लावर पॉट्स डालेगा और अच्छी गेट बनाएगा, अच्छे से खेती का पूरा सिस्टम बनाएगा। सब कुछ झाड़ पेड़ ज्यादा गड़बड़ है तो उसको ट्रिम करेगा, अच्छे से एक अच्छा माहौल बनाएगा जैसे इंसान को मजा आए वहां पर। लेकिन दुष्टात्मा का स्वभाव जो है ना, वो अपने स्वभाव के मजबूरन वो पूरे माहौल को खराब करती है। तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है, उसको नहीं मिलता। तब वह कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। वो वहां पर चक्कर मारती है आके, देखो इसमें से मुझे निकाला था, ये शरीर में से पास्टर दिनेश ने प्रार्थना किया था, मैं इसमें से निकल गई थी। लेकिन अब उस व्यक्ति में जाके देखूं, ओ यीशु मसीह बैठा हुआ है इसके अंदर, अभी भी प्रार्थना पे जाता है ये। ओके, अच्छा ये प्रार्थना पे अभी भी जाती है ना, चलो चलो वापस चलो। जाती है, फिर ढूंढती है विश्राम, नहीं मिल रहा, बहुत मजा नहीं आ रहा। वहीं पे मजा था, वो मस्त था, वापस फिर आती है। अनफॉर्चुनेटली अगर उस सिस्टर ने यीशु मसीह के साथ अपना रिलेशन तोड़ दिया, मतलब सिर्फ वो लालच के लिए आई कि मेरी प्रार्थना से दुष्टात्मा की पीड़ा, जादू टोने की पीड़ा छूट जाए और मैं फिर वापस अपने उसी जीवन में चली जाऊं, पुराने जीवन में चली जाऊं। ऐसे कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में, छुटकारा पाते हैं, चंगाई पाते हैं, आशीष पाते हैं और यीशु मसीह को छोड़कर फिर संसारी बातों में चले जाते हैं। इस तरह से अगर उस बहन ने किया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो दुष्ट आत्मा देखती है, आहा अच्छा, अब इसका जीवन तो अच्छा हो गया था, लेकिन अब ये वापस उसी स्वभाव में आ गई है, उसी जीवन में चल रही है। इसने यीशु के साथ अपना नाता तोड़ दिया है, मतलब यीशु उसके जीवन में अभी नहीं रहा। क्योंकि इफिसियों 3 अध्याय में लिखा हुआ 17 में कि विश्वास के द्वारा यीशु मसीह हमारे हृदय में वास करता है। तो अगर इसका विश्वास वापस छूट गया और इसने वापस उसी अंधविश्वास में चली गई है, तो ये अब यीशु मसीह के साथ इसका संबंध नहीं रहा। और देखती है सूना, जाड़ा बुहारा, मतलब जाड़ा बुहारा मतलब अच्छा तो हो गया, घर साफ सुथरा हो गया। जब यीशु मसीह हमारे इस पतझड़ वाले घर में आता है तो पहले तो वो घर को अच्छा सा साफ सफाई करता है, बहुत अच्छा बनाता है। देखिए जब एक टेनेंट आता है, जब एक क्या बोलते हैं भाड़ोत्री रहता है, कई बार भाड़ोत्री ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अच्छे भाड़ोत्री ध्यान देते हैं, लेकिन जो ऐसे ही केयरलेस होते हैं ना, वो भाड़ोत्री ध्यान नहीं देते हैं, वो पूरे घर को खराब कर देते हैं, कीले मार देते हैं, कलर खराब कर देते हैं, छत तोड़ देते हैं, जमीन तोड़ देते हैं, सारा कचरा। कहता है जब यीशु आता है, जब मालिक वापस आता है, सच्चा खुदा आता है, तब वो घर को पूरा पहले अच्छा कलर वलर कराता है, पेंट करवाता है, फर्स्ट क्लास जमीन वमीन अच्छी बनवा के छत को क्लियर कराता है, बहुत सुगंधित माहौल कर देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उस स्त्री ने या उस भाई ने, जिनसे छुटकारा पाया यीशु मसीह के नाम से, दुष्टात्मा जिसके अंदर से निकल गई, अगर उसने यीशु के साथ नाता नहीं रखा, सही नहीं रखा और ऐसी गंदी जिंदगी में वापस चला गया, और अगर वो जादू टोने में वापस चला गया, शैतान दुष्टात्माओं की दुनिया में वापस चला गया, तो यीशु वहां नहीं रह सकता। और जैसे यीशु मसीह उस घर से निकल जाता है तो वो घर सूना हो जाता है, जाड़ा बुआरा हो गया, साफ सफाई हो गई, लेकिन सूना हो गया। और इसलिए दुष्टात्मा देखती है, ओ यीशु मसीह यहां पर नहीं है, ओके, अब क्या करती है, अकेली नहीं जाऊंगी, अब जाती है। तूने मुझे निकाला था ना, यीशु के पास गया था ना दरबार में, यीशु मसीह से प्रार्थना करवाई थी ना, यीशु मसीह के नाम से पास्टर दिनेश से प्रार्थना करवाई थी ना, अब वो जाती है सब जगह। हाँ, दुष्टात्मा को हमारा नाम भी पता है, याद रख लेना।
जाके अपने साथ बुरी दुष्ट आत्मा को लेकर आते। गुंडे लोग कैसे होते हैं? एक गुंडे को मारो तो 10-7 गुंडे लेकर आता है ना साथ में, 7 गुंडे साथ में आते हैं दुष्ट आत्मा। और लिखा है वे 7 और वो 8 दुष्ट आत्मा उसके अंदर घुस जाती हैं और उसकी पहले से भी बुरी दशा। अब 7 दूसरी आई तो इसका जो स्वभाव, इसका जो गंदगी थी, उसको कीचड़ थी, उससे पहले से भी ज्यादा गंदी लाइफ हो जाती है। आप चेक कर लो, मैं अगर बाइबल का वचन सच कह रहा है, आप चेक कर लो अपने आसपास। अगर आपके पास आसपास ऐसा कोई केस है जिसने छुटकारा पाया, जिसने आशीष पाई, जिसने उद्धार पाया, और वो फिर कर वापस उसी पुरानी जिंदगी में चला गया, अंधविश्वास में चला गया, तो आप यहीं से उसके जिंदगी को जरा फोकस कीजिए, चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा वचन कितना सच कह रहा है। उसके लिए मौका है, अगर वो वापस आकर उसी परमेश्वर के पास आकर पश्चाताप करेगा। हाँ, लेकिन थोड़ा ज्यादा रगड़ना पड़ेगा, कान नाक रगड़ना पड़ेगा। आ जाए प्रभु के पास में, किसी भी प्रभु के दरबार में चला जाए, नाक रगड़े, घर में प्रार्थना करे, रोए, पश्चाताप करे, घीसी करे, प्रभु उसको क्षमा करेगा, उसको फिर नया जीवन दे सकता है। हालेलुया। तो दुष्टात्माएं जो है ये बहुत खतरनाक है। ये घुसती हैं शरीर में, शरीर की हालत खराब कर देती हैं, जीवन को बर्बाद कर देती हैं, बिजनेस को खराब कर देती हैं, सारी चीजों को तहस नहस कर देती हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं। एक केस में हम लोग गए थे जिसके अंदर ऐसी दुष्टात्मा थी जो 5 पे पंखा चलने वाले को हाथ से रोक देता था, पंखे को। इतना हम तो हाथ लगाते हुए डरते हैं, पंखा एक सिंगल पे भी चलता है तो डर लगता है, बंद कर देते तो भी रोकने में तकलीफ होती है ना। लेकिन ये 5 पे रोकता था। ऐसी खतरनाक दुष्टात्मा उसके अंदर थी, पूरे घर के कांच तोड़ दिए थे हमारे सामने उसने, जब हम प्रार्थना की। इतनी वायलेंट थी, क्योंकि दुष्टात्मा के अंदर 2 तरीके थे, एक वायलेंट होती है, एक साइलेंट होती है। मेरे अंदर भी दुष्टात्मा थी। जब मैं यीशु मसीह में नहीं था, मेरे अंदर साइलेंट थी, मैं चिल्लाता नहीं था भले, लेकिन मेरे अंदर दुष्टात्माएं खतरनाक थी, जो क्या करती थी, बहुत बुरी चीजें करती थी, बुरी आदतों में डालती थी। साइलेंट, एकदम शांत रखे, बुरी चीजें, बुरी आदतें। सुबह मुझे लगता था मेरे जैसा शरीफ आदमी नहीं है, बहुत सब कुछ ठीक ठाक, अंदर चुपचाप दुष्टात्मा काम करती थी। शराब के अंदर, जुआ के अंदर, व्यभिचार के अंदर, गंदी चीजों के अंदर, सब दुष्टात्मा का काम अंदर, और जिंदगी को तहस नहस कर दिया, अशांत कर दिया था। लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, जैसे प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन को अंदर से बदलना चालू किया, बाहर से नहीं, बाहर से सेम हो, अंदर से बदलना चालू किया, और ऐसा जीवन को चेंज किया कि वो तमाम दुष्टात्माएं बाहर और प्रभु यीशु मसीह अंदर। और मैं इन वचनों को प्रभु की दया से समझ गया हूं, और अब यीशु मसीह से नाता नहीं तोड़ता। वो अंदर है तो दुष्टात्मा से हम सेफ है। पुलिस अंदर बैठी है तो चोर नहीं आएगा, याद रखना। पुलिस को कभी भगाना नहीं है, आप पुलिस के साथ रिलेशन अच्छा रखना तो गुंडे आपको तंग नहीं करेंगे। हालेलुया। आप ये भी सोच लो, अगर आपके पुलिस के साथ अच्छे संबंध है तो आपकी एरिया का कोई गुंडा आपसे लड़ेगा नहीं। वैसे ही हमारा प्रभु जो है ना, शैतान के लिए चोर, गुंडों के लिए पुलिस है। वो चोर है तो हमारा यीशु मसीह पुलिस है, बड़ा साहब है, डीसीपी, आईजी साहब है। तो आईजी साहब के साथ में आपका रिलेशन बहुत अच्छा रखिए, तो आपके एरिया का, आपके आसपास का कोई गुंडा, दुष्टात्मा तकलीफ आपको नहीं देगा, क्योंकि उनको मालूम है कि आपका रिलेशन इसके साथ बहुत अच्छा है। आमीन। तो दुष्टात्माएं जो है ना यीशु के नाम से निकलती हैं, और मैंने आपको समझा दिया कि निकलने के बाद आपको यीशु के साथ रिलेशन बना के रखना है। कोई खर्चा थोड़ी है भाई, कोई नुकसान है क्या, आपको सेफ्टी मिल रही है तो यीशु के साथ संबंध बना के रखो, क्या प्रॉब्लम है। प्रभु आपको दूसरी भी आशीष देता है, बरकतें देता है, इससे छुटकारा भी देता है। प्रभु आपको आशीष करता रहेगा। आमीन। देखो यहां पर एक और चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक चीज का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रेरितों के काम 19 अध्याय में एक अच्छा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, 11 से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि लोग रुमाल और अंगोछे पौलुस की देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और बीमारों की बीमारियां दूर हो जाती थी। दुष्टात्माएं भी उनमें से निकल जाया करती थी। 13, वहां कुछ यहूदी थे जो झाड़ा फूंकी करते थे। वे दुष्टात्मा से जकड़े हुए लोगों पर यीशु का नाम कहकर फूंकने लगे कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, हम तुम्हें उसी की शपथ देते हैं। देखो इनका कोई रिश्ता नाता नहीं था। बाइबल में लिखा हुआ है, यहां पर इसी चैप्टर में आगे लिखा हुआ है, जादू टोना 19 में, जादू टोना करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पुस्तकें इकट्ठी की और सब सामान आग में जला दिया। जब उनका दाम जोड़ा गया तब वे लगभग 50,000 रुपए की निकली। इसका मतलब है जब उस समय में जादू टोना होता था तो बहुत सामग्री लगती थी, पुस्तकें थी, पोथियां थी। जैसे अभी भी हम सुनते हैं तो वहां पर
जब जादू टोने वालों ने सब पोथियां ये सब लेते थे सामान, तो बहुत पैसा लगता था। तो इन्होंने सोचा यार यीशु मसीह के नाम से तो सिर्फ नाम लेते हैं, बस पौलुस नाम लेता है और दुष्टात्माएं निकल जाती हैं, जादू टोना टूट जाता है, निकल जाता है, यार ये तो अच्छा है, कुछ खर्चा नहीं। ऐसा करते हैं, यीशु का नाम लेते हैं। तो उन्होंने यीशु का नाम लिया, लेकिन वहां पे काम नहीं हुआ, क्योंकि यीशु का नाम बहुत लोगों ने यीशु नाम रखा हुआ था। तो उन्होंने फिर सोचा यार हम यीशु नाम तो बोल रहे हैं, लेकिन हम ऐसा कहेंगे जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मतलब वो वाला यीशु पक्का, डुप्लीकेट यीशु नहीं, ओरिजिनल यीशु जिसका प्रचार पौलुस करता है, वो ही रियल यीशु है। हालेलुया। तो उन्होंने कहा जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है उसके नाम से तुम्हें कहती हूं। ऐसा करना शुरू किया। वहां पर एक और क्या हुआ, 14, सिक्वा नामक एक यहूदी महायाजक था जिसके 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। दुष्ट आत्मा ने उनसे कहा, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? अब यहां पे सुनो, यीशु को मैं जानती हूं, यीशु कौन है? सृष्टिकर्ता प्रभु मैं जानती हूं, और पौलुस को पहचानती हूं, मतलब जानना और पहचानना, पहचानती हूं अच्छी तरह से कि ये कितने पानी में है, कितना विश्वास में है और कितना यीशु इसके अंदर है, यीशु की सामर्थ है, मैं पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? और आगे लिखा हुआ है, और वह मनुष्य जिसमें दुष्टात्मा थी उन पर झपटा, उसने उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। मतलब यीशु मसीह अंदर नहीं था, विश्वास नहीं था, सिर्फ लालच की वजह से, पैसा बचाने की वजह से उन्होंने यीशु का नाम इस्तेमाल किया। वो भी कौन सा? जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है। मतलब कोई खुद का संबंध नहीं, खुद न प्रार्थना किया, न विश्वास किया, न जीवन सरेंडर किया। अगर ये जीवन सरेंडर करते ना तो यीशु के नाम से सच में करते, मतलब इन्होंने पैसा कमाने का जरिया बना। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु के नाम से पैसे नहीं लेना कभी भी। यीशु ने कहा तुम्हें मुफ्त में दिया गया, तुम मुफ्त में बांट दो। प्रभु की सेवा ईमानदारी से करना, उसके देने के रास्ते बहुत हैं, वो आपको देगा, वो आशीषित करने वाला परमेश्वर है। लेकिन लालच के लिए नहीं कि मैं इसके अंदर दुष्टात्मा निकालूं, उसे 5,000 ले लूं, नहीं नहीं भाई, बहुत भारी पड़ जाएंगे 5,000। वो मुफ्त में दिया गॉस्पल, मुफ्त में यीशु का नाम मिला है, उससे संबंध बनाओ, यीशु आपके अंदर बढ़ते जाएगा, ताकत बढ़ती जाएगी, सामर्थ बढ़ेगा। और जब आप यीशु के नाम से, अरे आप कई बार ऐसे जाओगे ना, आपकी प्रेजेंस के अंदर ही आप जब परमेश्वर को सामर्थ को लेकर जाते हो, यू आर द कैरियर ऑफ होली स्पिरिट, यू नो, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस के ट्रांसपोर्टर बन जाते हो, आप जब चलते हो तो पवित्र आत्मा का सामर्थ, प्रभु की शक्तियां आपके साथ चलती है, और उसकी प्रेजेंस में इतनी ताकत होती है कि दुष्टात्मा ऐसे ही भाग जाती है। और जब आप यीशु के नाम से किसी को बोलते हो, अंदर दुष्टात्मा बाहर निकल, तो दुष्टात्मा क्या, उनके अंदर 10, 15, 20 जितनी दुष्टात्मा है सब बाहर हो जाएंगी, और वो व्यक्ति वैसे का वैसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तो आप और मैं ये याद रखें कि हमारे अंदर प्रभु ने एक ताकत दी है, यीशु का नाम है, वो बढ़ते जाना चाहिए, उसका विश्वास बढ़ते जाना चाहिए। वो वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा आपका संबंध यीशु के साथ हो, और यीशु आपके अंदर मजबूत होना चाहिए। आमीन। तो आपको किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, आप भी सेवा करें, दुष्टात्मा को निकालें बिंदास। यीशु ने कहा था मरकुस 16:16 में कि मेरे नाम से विश्वास करने वाले लोग मेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालेंगे। मतलब आपको ऐसा जरूरी नहीं कि आप बड़े पादरी बन जाओ तभी निकाल सकते हो, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर सामर्थ है, यीशु का नाम है। आप भी खड़े होकर किसी को बोलो यीशु के नाम से निकल जा। एक थोड़ा सा ध्यान रखना, 2-3 जन साथ में प्रार्थना करना, और आपके अंदर विश्वास मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने कहा ना 2-2 करके जाओ, 2 जने जाना, प्रार्थना करना, आप वहां पर चमत्कार देखोगे। प्रभु यीशु के नाम से दुष्टात्मा, अंधविश्वास, जादू टोना सब निकल जाएगा, और वो व्यक्ति सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। आमीन।